अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मज़हर इकबाल। इजी स्किल में एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टेस्टिंग बोर्ड बनाना सीखेंगे। टेस्टिंग बोर्ड एक ऐसा सीरीज़ बोर्ड होता है जिसमें एक बल्ब, एक सॉकेट और एक बटन लगाया जाता है और अपनी ख़राब अप्लाइंसेस या ख़राब इक्विपमेंट्स को हम टेस्टिंग बोर्ड में लगा के चेक करते हैं। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस मसलन टीवी, पंखा, रिसीवर वगैरह या कोई भी चीज़, उसका कोई एक आध कंपोनेंट ख़राब या शॉर्ट हो जाता है, तो अगर हम उसे टेस्टिंग बोर्ड में लगा के चेक करते हैं तो इसमें मज़ीद कोई ख़राबी पैदा होने या फिर सर्किट का कोई हिस्सा डैमेज होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि अगर शॉर्ट इक्विपमेंट को हम टेस्टिंग बोर्ड में लगा के चेक करते हैं तो इससे हमारी वायरिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके साथ बेल दबा के ऑल पे क्लिक कर लें, तब ताकि बाकी आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी से मिलती रहें। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। जी तो फ्रेंड्स, अब हम एक सीरीज़ बोर्ड बनाने जा रहे हैं या फिर टेस्टिंग बोर्ड बनाने जा रहे हैं जिससे हम अपनी अप्लाइंसेस या इक्विपमेंट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो चीज़ें हमें रिक्वायर होंगी। एक ये बल्ब होल्डर, एक सॉकेट, एक स्विच, और इन चीज़ों को लगाने के लिए एक फ़ाइबर शीट जिस पे हम ये चीज़ें फ़िक्स करेंगे, और इसके साथ एक लकड़ी का बोर्ड होगा जिसके ऊपर ये लगा देंगे बाद में। तो इसकी अहमियत मैं बता चुका हूँ आपकी टेस्टिंग बोर्ड की क्या होती है। तो अब हम इसका एक डायग्राम बना के देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह इन चीज़ों को कनेक्ट करेंगे। उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकली बोर्ड बनाते हैं। तो इसमें एक हम बना लेते हैं। सबसे पहले ये सॉकेट आ गई हमारे पास, सिंबल आ गई हम सिंबल सॉकेट की, और ये एक सिंबल हम बना लेते हैं स्विच की, और इसके साथ हम एक चले बल्ब लगा लेते हैं ये, ठीक है। तो ये हमारे पास बल्ब है, ये स्विच है और ये सॉकेट है। अब दो हमारे पास वायर्स हमें रिक्वायर हैं मेन, जो कि AC 220 वोल्ट की होंगी, न्यूट्रल और फेज़। उसके लिए ये हम दो वायर्स ले लेते हैं, न्यूट्रल और ये फेज़। ये दो वायर्स AC की होंगी, ठीक है, 220 वोल्ट की। तो इसको हम सबसे पहले एक वायर को हम लगाएंगे सॉकेट में डायरेक्ट, दूसरी वायर हमारी जाएगी स्विच में। स्विच में इसलिए जाएगी कि इस स्विच के ज़रिए हमने सॉकेट को दूसरी वायर से कनेक्ट करना है। तो अब इस स्विच के ज़रिए ही नहीं कनेक्ट करना, हमने इस बल्ब के साथ भी कनेक्ट करना है, इससे हमारा टेस्टिंग बोर्ड बनेगा। तो स्विच सिर्फ ऑन ऑफ़ करने के लिए होगा इसको। तो ये स्विच की एक पॉइंट जो खाली बचा है इसको लगा देंगे हम बल्ब के साथ, बल्ब होल्डर के साथ, ठीक है। और अब बल्ब का जो दूसरा पॉइंट हमारे पास खाली बचा है इसको हम ला के इस सॉकेट के साथ, दूसरा पॉइंट जो सॉकेट का खाली बचा इसके साथ लगा देंगे। तो ये हमारा सीरीज़ बोर्ड बन जाएगा, टेस्टिंग बोर्ड बन जाएगा। तो इसमें अब देख रहे हैं कनेक्शन किस तरह हुआ कि एक डायरेक्ट सॉकेट पे आ गई वायर और दूसरी वायर स्विच और बल्ब से हो के आ गई। बस ये एक सिलसिलावार सर्किट बन गया जो कि टेस्टिंग बोर्ड का होगा। तो अब हम इसका प्रैक्टिकली बोर्ड बनाते हैं। तो सबसे पहले इन चीज़ों को हम इस शीट पे लगाएंगे। इसको उल्टा सीधा हमने देख लेना है कि ये जो इसके यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई भी चीज़ जहाँ पे होती है जो मोनोग्राम वगैरह, उसको एक साइड पे रखना है। तो यहाँ पे इसका हम स्विच लगा लेते हैं थोड़ा सा गैप छोड़ के। और अब इसका ये स्विच, इसके साथ ही ये स्विच लगा लेते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को बस इतना सा टाइट करना है कि ये सिर्फ काबू हो जाएं। अगर ज़्यादा टाइट करेंगे तो फिर ये टूटने का ख़तरा होता है कि ये जो नट हैं ये इन चीज़ों में से टूट के बाहर निकल जाते हैं। इसको नॉर्मल सामने टाइट करना है। जी, तो ये तमाम चीज़ें हमारी इस शीट पे लग गई हैं। अब इनको हमने कनेक्ट करना है और इसकी वायरिंग करनी है।
जहाँ पे हमने फेज़ की जो तारें लगानी है, मेन तारें लगानी है 220 वोल्ट की, वो पॉइंट हम खाली छोड़ देते हैं, उसको बाद में कनेक्ट करेंगे। उससे पहले हम इसके वायरिंग कर लेते हैं। तो स्विच से एक होल्डर तक हमने डायग्राम के मुताबिक जो वायर लगाई थी वो ये आ गई। इसको खोल लेंगे थोड़ा सा। ये स्विच से यहाँ तक आ गई। ये तो आपने ध्यान से देखते जाना है कि एक वायर हमने इस बटन से, इस स्विच से हमने लगा दी होल्डर में, बल्ब होल्डर में, ठीक है। एक पॉइंट से स्विच के बल्ब के एक पॉइंट में लगा दी, और दूसरी वायर जो है ये इस बल्ब होल्डर से हम वापस इस सॉकेट में लगाएंगे। इसको थोड़ा सा ओपन करेंगे, वायर इसमें डाल के वापस हम इस सॉकेट में लाएंगे। जी, तो ये देखें अब हमारे पास जो है 2 पॉइंट्स खाली बचे हैं, एक बटन का, एक स्विच का ये वाला, और एक इस सॉकेट का। AC 220 वोल्ट की जो वायर है वो यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स के साथ आ जाएगी, ठीक है। इन 2 पॉइंट्स को, जिसको हमने खाली छोड़ा हुआ है, इसको अब हम कनेक्ट करते हैं मेन वायर जो है सप्लाई की उसके साथ। तो ये हम मेन वायर आ गई, 2 तारें हमारे पास आ गई। ये मैंने 2-2 कलर की 2-2 जोड़ के इसको कंबाइन किया हुआ है, तो इस पे आपने ध्यान नहीं देना, बस 2 ही वायर्स हैं हमारे पास। एक वायर हम लगा देंगे इसमें सॉकेट में, ठीक है, और एक लगा देंगे स्विच में। इसको ऊपर से कस देंगे तो ये हमारा बोर्ड, टेस्टिंग बोर्ड रेडी हो गया। तो इसकी वायरिंग मैं फिर से आपको बता दूं कि मेन जो वायर है 220 वोल्ट AC वाली, एक सॉकेट में लगा दी, ठीक है, इस सॉकेट के एक पॉइंट पे। दूसरी वायर हमने जो है वो स्विच के एक पॉइंट पे, यानी कि बटन के एक पॉइंट पे लगा दी, इस पे, ठीक है। अब इस बटन के एक पॉइंट से हमने लगाई बल्ब होल्डर पे, बल्ब होल्डर के दूसरे पॉइंट से वापस एक तार हमने लगा दी इसी सॉकेट में, ठीक है। अब ये करंट इसमें आएगा, एक वायर डायरेक्ट आ गई, दूसरी वायर जाएगी स्विच में। जब स्विच को ऑन करेंगे तो ये करंट यहाँ पे आ जाएगा, इससे अब इस बल्ब में जाएगा। यहाँ पे जब बल्ब लगाएंगे हम तो उसके दूसरे पॉइंट से करंट इसको बल्ब को क्रॉस करते हुए वापस इस सॉकेट में करंट पहुँच जाएगा। तो इस सॉकेट पे हम जो भी चीज़ लगाएंगे वो इस बल्ब के थ्रू, इस सीरीज़ बल्ब के थ्रू जो है हमारे पास वो चीज़ ऑन हो जाएगी। अगर उसमें कोई फॉल्ट हुआ या शॉर्ट हुई वो हमारी कोई अप्लायंस या डिवाइस, तो ये बल्ब फुल पावर में ऑन हो जाएगा और हमारी डिवाइस को या वायरिंग को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो अब इसको हम टेस्ट करते हैं जो हमने लगाया है। इसको हम इस बोर्ड के ऊपर रखते हैं। तो ये हमारा बोर्ड रेडी हो गया। तो इसको अब करंट दे के देखते हैं, इसके ऊपर बल्ब लगा के, कि ये किस तरह काम कर रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा बोर्ड अब रेडी हो चुका है। अब इस पे हम एक 200 वाट का बल्ब लगाएंगे इस बल्ब होल्डर में, ठीक है, और इसको चेक करेंगे। इसमें हमने बल्ब लगा दिया, अब देखते हैं ये काम कैसे करता है। तो इस सॉकेट में अब जो भी चीज़ हमने इसको करंट लगा दिया है, इसमें अब मौजूद है करंट, मैंने इसका सॉकेट में प्लग इन कर दिया इसको। अब इस सॉकेट में जो भी चीज़ हम लगाएंगे वो इस बल्ब के थ्रू करंट इसे मिलेगा। अगर वो चीज़ शॉर्ट हुई तो क्या सीन होगा, तो अब एक वायर का टुकड़ा लेके हम इसको सॉकेट को शॉर्ट करते हैं।
इस वायर के टुकड़े के दोनों सिरे हमने इस सॉकेट में लगा देंगे। ये एक वायर के दोनों सिरे हमने सॉकेट में लगा के इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कि हमारी अप्लायंस अगर शॉर्ट हुई यहाँ पे जो लगाई हुई होगी तो उससे क्या होगा कि जो ही बटन को ऑन करेंगे इस चीज़ को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, वायरिंग को कोई नुकसान नहीं पहुँचेगा, बल्कि ये बल्ब ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बल्ब जो है वो ऑन हो चुका है। इस वायर के टुकड़े से हमने इस सॉकेट को शॉर्ट किया तो इसका ये फ़ायदा होता है टेस्टिंग बोर्ड का। अब ये हमारा टेस्टिंग बोर्ड बिल्कुल रेडी है इस्तेमाल करने के लिए। यहाँ पे कोई भी चीज़ लगा के हम इसको ऑन करके चेक कर सकते हैं। तो ये था नाज़रीन एक टेस्टिंग बोर्ड बनाने का तरीका, जो उम्मीद है आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि किस तरह एक टेस्टिंग बोर्ड बनाया जा सकता है हम घर में अपने इक्विपमेंट्स वगैरह या अप्लायंसेस वगैरह को चेक करने के लिए। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिएगा, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल को दबा के ऑल पे क्लिक कर लें ताकि बाकी तमाम वीडियोज़ आपको बाकायदगी से मिलते रहें। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।